एक बेटी का बाप कर्जा उठाकर शादी करता है। ये कैसी प्रथा है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा मैं अपने दिल की बातें आप तक पहुंचाती हूं या कहीं पर पढ़ा लिखा सुना वो विचार आप तक पहुंचाती हूं। मैंने एक कहानी, एक लेख कह लीजिए, पढ़ा था। इसके ऊपर काफ़ी ही इमोशनल था और कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई थी। एक दंपत्ति के घर 20 साल शादी के होने के बाद एक लड़की ने जन्म लिया। वो बहुत खुश हुए कि उनके घर एक बच्चा आया है या जन्म लिया है। उनकी भगवान ने सुन ली। अब लड़की बड़ी हो जाती है तो दोनों को लगता है, माँ बाप को, कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। उसकी माँ कहती है कि बेटी की कि अगर किसी ने दान दहेज मांगा तो हमारे पास तो इतनी हैसियत नहीं कि हम अपनी बेटी को दान दहेज दे पाएँ। हम ज़्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे। तो बेटी का बाप कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास जितनी पूंजी है मैं बेटी की शादी पे लगा दूंगा। ज़्यादा हुआ तो मैं ज़मीन भी गिरवी रख दूंगा। ये सब बातें बेटी बाहर सुन रही होती है खड़ी होकर, और वो अंदर आकर माँ बाप से गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं ही एक आपका सहारा हूँ और मैं ही चली गई तो आपको कौन देखेगा। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटे, ये तो दुनियादारी की रीत है, एक ना एक दिन बेटी को जाना ही होता है और वो पराई ही होती है। तो कुछ दिनों बाद उसके पापा का जो कोई पुराने बचपन के दोस्त थे, उनके लड़के का रिश्ता आता है और लड़की के माँ बाप खुश हो जाते हैं कि चलो अब ज़्यादा दान दहेज में नहीं देना पड़ेगा और बेटी भी अच्छे घर में चली जाएगी। बेटी को देखने जब लड़के वाले आते हैं तो देखकर खुश हो जाते हैं। वो बहुत सुंदर होती है। बेटे की माँ बेटे के कान में कहती है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई हमें ज़्यादा दान दहेज मिलेगा। बेटा कहता है, कोई बात नहीं माँ, देखते हैं, कुछ तो देंगे ही। शादी हो जाती है। बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसको सब कुछ दिया। शादी के बाद डोली घर जब आती है तो आस पड़ोसन पूछने लग जाती हैं बेटे की माँ से कि आपको क्या मिला। उन्होंने कहा कि सोने के गहने मिले हैं। पड़ोस ने हंसने लग जाती हैं कि सोने की चीज़ें कौन देता है इस ज़माने में, डायमंड का ज़माना है। उधर लड़के के दोस्त कहते हैं, तुझे 4 व्हीलर नहीं मिला? तो लड़का कहता है, नहीं, 2 व्हीलर ही मिला है। वो लोग भी उस पर हंसने लगते हैं। तो लड़का कहता है, अब क्या ही करें, जो किस्मत में था वो मिल गया, अब क्या ही कर सकते हैं। हमें पहले ये बातें पता नहीं थी। अब लड़की दूर खड़ी सोच रही होती है। उसको उसके मन उसकी आत्मा रोने लग जाती है। वो मन से इतना रोती है, कहती है कि सोचती है कि मेरे माँ बाप ने तो सब कुछ लगा दिया अपनी ज़िंदगी का, जो जमा पूंजी थी सब कुछ लगा दी,
अब उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो भी इन लोगों ने 1 मिनट में उनके पूरे जीवन की पूंजी को कौड़ियों के भाव देख लिया, तोल दिया। कुछ दिनों बाद उनके घर संतान होने वाली थी, तो बेटे की माँ कहती है कि लड़का हुआ तो मैं हीरो का हार लूँगी तुम्हारे पापा से। कुदरती उनके घर लड़का हो जाता है और अब उसको चिंता हो जाती है कि मेरे माँ बाप के पास तो खाने के लिए कम पैसे हैं और ये कहाँ से हीरो का हार लेकर आएंगे। उसका हस्बैंड यानी कि उसका पति कहता है कि तुम जाओ, ये रही लिस्ट और अपने घर वालों को दे दो, और लड़का होने की खुशी में हमें ये सब चाहिए। वो कहती है कि हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है कि मेरे माँ बाप के पास अब कुछ नहीं बचा देने के लिए, वो तो उनका तो कोई सहारा भी नहीं। वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं तो उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति पर हाथ उठा देती है। तो उसका पति और उसकी सास उसको खींचकर रसोई घर में ले जाते हैं और उसको जलाने की कोशिश करते हैं। वो चिल्लाने लगती है और आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बचा लेते हैं, और फिर वो पुलिस केस करके उनको जेल मतलब पुलिस के हिरासत में दे देती है। जब वो घर आती है तो माँ बाप को सारा कुछ बताती है। उसके माँ बाप उसको गले लगकर बहुत रोते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने ये सब क्यों सहा। वो एक ही बात कहती है कि इस बुढ़ापे में मैं आपको और दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैं चुपचाप सब चीज़ें सहन कर रही थी, पर जब बात आप पर आई तो मुझसे सहन नहीं हुआ। यही होता है, ये कैसी प्रथा है जो पहले से चली आ रही है और अब भी चल रही है। समझ नहीं आता, बेटी भी दें और दान दहेज भी। अगर आपको मेरे विचार थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियो को। कल मिलते हैं, नमस्ते।